आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? चलिए बैठिए। माँ, अब आप ये चुपचाप पी लीजिए। अब हम इनकार भी नहीं कर सकते। आज तक तो कोई तरीका नहीं था, लेकिन आज के बाद आप जब भी अपना ख्याल नहीं रखेंगी ना, तो हम आभा को फोन करके आपकी शिकायत करेंगे। नहीं मामा, अब हमें पूरा यकीन है माँ अपना ख्याल जरूर रखेंगी। अब तो सब ठीक हो गया है। अब माँ कभी भी खाने के लिए इनकार नहीं करेंगी, है ना माँ? हाँ बेटा। माँ, अब हमें चलना होगा। अच्छा आभा। माँ, हमारी सासू माँ की बरसी की पूजा है। हम आएंगे, जल्द आएंगे। प्रकाश भैया, लता दीदी और माँ का ख्याल रखना। दीदी, कितनी सारी बातें कहनी है आपको, कितनी सारी बातें सुननी है, पर अभी हम बहुत जल्दी में हैं। पर हम जल्द आएंगे और आराम से बैठकर बातें करेंगे। जी, हमने कुछ मत कहो, कुछ भी नहीं। पिताजी है ना हम तुम्हारे, तो अपनी बेटी के दिल की हर बात जानते हैं। और एक बात, तुमने पहले जो हमसे कहा, जो भी, हमें बुरा नहीं लगा। पिताजी,
रुक जाओ आभा। लता, जरा तिलक की थाली लेके आ। हम अभी आते हैं। ये तो उल्टी गंगा बहने लगी। ये सब क्या हो रहा है? क्या बात है शैली, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ये आभाकरण पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। अरे पापा, पापा ये पता नहीं कहाँ रह गए। कम ऑन यार शैली, आभा शादी के बाद पहली बार मायके गई है। थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। क्या? अगर ऐसी बात होती तो ये दादी इतने चैन से और आराम से नहीं बैठी होती। जरूर कोई और बात है। सिर्फ आभा की बच्ची में तो मुझे जरा भी भरोसा नहीं है। जिस तरह से सबका दिल जीत रही है। तुम फिक्र मत करो मिसेस विमल प्रसाद, उसका इलाज भी मैंने कर दिया है। अरे पापा का दिल जीतना तो दूर, वो लोग दोनों इस घर में भी नहीं रह पाएंगे। ऐसा कौन सा तीर चलाया है आपने? बस आगे आगे देखो होता है क्या। और अब सवाल करना बंद करो और जाओ दादी से जाकर पूछो कि आभा कहाँ है और कब तक आएगी। ऑलराइट। दादी, ये आभाकरण अभी तक नहीं आए। पापा भी ठाकुर साहब के यहाँ गए हैं। क्या आपको पता है कि वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए? नहीं नहीं, मेरा मतलब है वहाँ पर सब ठीक तो है ना? वहाँ सब ठीक ठाक है कि नहीं ये तो उनके लौटने पर ही मालूम होगा ना। पर अचानक ये तुम्हें क्या हो गया? घर के लोगों के बारे में चिंता होने लगी तुम्हें? हाँ, अच्छा एक काम करो, फूल की पंखड़ियां निकालो तुम भी। हाँ, बेटा, बेटा तुम्हें पता है ये अन्न, ये तुलसी की मिट्टी और ये कपड़ा हमने तुम्हें क्यों दिया है? क्योंकि यही जीवन का मूल तत्व है। तुम्हारा घर हमेशा अन्न से और कपड़े से भरा रहे। अब चलते हैं। भाई साहब,
आप अंदर क्यों नहीं आए? अब तो आपका भ्रम टूट गया ना। आपने जैसे आभा को अपना लिया है, वैसे उसके परिवार को भी अपना लीजिए। चले, देर हो रही है। जी। नमस्ते। आपको आभा के ससुर के साथ बात करनी चाहिए थी। अब तो सब ठीक हो गया ना? उन्होंने माफ कर दिया है ना अपनी आभा को? चंद्रप्रभा, जब हमारी बेटी ने कोई गलती की ही नहीं है तो जगमोहन का उसे माफ करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। माफी तो बल्कि जगमोहन को मांगनी चाहिए, आपसे, हमसे, बल्कि हम सभी से। जिस तरह का व्यवहार उसने किया है आभा के साथ, हमारे साथ। चंद्रप्रभा, हमारा दिल तो अभी भी नहीं मानता कि आभा को उसके घर में वो स्थान मिलेगा जो वाकई उसे मिलना चाहिए। आइए, आराम कीजिए। हेलो, अरे संस्कार बेटा। अरे राघव भैया, हमें दीजिए, हमें हमें संस्कार के साथ बात करनी है। बैठिए बैठिए बैठिए। संस्कार बेटा, बेटा कैसे हो तुम? बिल्कुल बढ़िया चाची जी, आप बताइए क्या हालचाल और वहाँ सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है, सब ठीक है संस्कार, सब ठीक हो गया है। तुम्हें पता है आज क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया चाची जी? आभा के ससुर यहाँ आए थे हमारे घर, आभा को साथ लेकर। उन्होंने आभा को अपना लिया है बेटा। अब सब ठीक है, अब सब ठीक है। ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है चाची जी। एक जरूरी फोन आ गया, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। हाँ संस्कार, बोलो क्या खबर है? क्या खबर है? यहाँ दिल्ली में बैठा मैं आपको बताऊं कि उज्जैन की क्या खबर है। वहां जो हो रहा है आपने मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? किस बारे में कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भरत मिलाप की बात कर रहा हूँ जो आज हुआ है। ससुर और बहू के बीच का भरत मिलाप आपकी नजरों के सामने हुआ और आप कुछ नहीं कर पाए। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही। आज आपके ससुर जी श्री जगमोहन प्रसाद अपनी छोटी बहू स्वर्ण आभा को उसके मायके लेके गए, उसे अपने माँ बाप से मिलवाने के लिए। What? आज ये हुआ है, कल कुछ और होगा। तो अब करण और आभा को कैसे अलग करेंगे? ये तुम क्या कह रहे हो? पापा खुद आभा और करण को मायके लेकर गए? हाँ, आपके पापा जी स्वर्ण आभा को उनके मायके लेके गए। शर्म की बात है। अगर उज्जैन में रह के आपको ये नहीं पता कि उज्जैन में क्या हो रहा है तो शर्म की बात है। आप लोगों से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आप लोगों से। अब जो करना मुझे ही करना पड़ेगा। Damn it. Damn it. विमल,
बहुत इंतजार किया आभा मैंने, लेकिन अब और नहीं। ना ही तुमसे दूर रह सकता हूं और ना ही अपने दिल की बात अपने दिल तक रख सकता हूं। आज भले ही हमारे दरमियां बहुत फासले हैं, मगर यकीन करो, जब भी आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें खुद के करीब महसूस करता हूं। मैं जानता हूं कि आज तुम्हारे ख्यालों में करण है, I know। मगर मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द मेरे प्यार को समझोगे, और फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। या अंदर आओ। यस सर। एक कुरियर वाला आएगा, ये उसे दे देना। सर इसमें एड्रेस तो है नहीं। एड्रेस वो जानता है। ठीक है सर। आई एम सॉरी आपा, तुम्हें मुझे माफ करना होगा। वो क्या है कि मेरी होने के लिए तुम्हें उनकी नजरों में तो गिरना ही होगा। That's it. Simple. तुम्हारा मतलब पापा उसे खुद वहां लेकर गए? नफरत हर पल है हारी। हाँ बेटा। दादी, हम अभी माँ से मिलकर आ रहे हैं। क्या? घर पे सबसे मिले दादी। और पता है दादी, हमें पापा माँ खुद लेकर गए थे। सच? और अब हमें माँ और पिताजी से मिलने की इजाजत भी दे दी है। जग्गू, अम्मा आभा ने बहू होने का फर्ज निभाया है। तो मैंने भी अपने ससुर होने का फर्ज निभा दिया। जग्गू, करण, अब बेटा जल्दी से कपड़े बदल लो, पूजा शुरू करनी है। जी, जल्दी। जग्गू, अरे अब मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि ये लोग दोनों पूजा के लिए तैयार होने जाएंगे, पर तैयार हो नहीं पाएंगे। कुछ ऐसा इंतजाम किया है मैंने।